दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन थर्सडे का और आज डेट है 4 जनवरी 2024 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों रात के बज चुके हैं 10:09 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ डीपीएस स्कूल के पास में ही हूँ। जस्ट अभी पहुंचा हूँ घर की तरफ और खाली आ रहा हूँ आपका इधर से क्या कहते हैं महावीर इनक्लेव से। लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं पे हुआ था और ये पिकअप मैं लेकर आया था एम्स से मुझे मिल गई थी गो होम डेस्टिनेशन डाली हुई थी। नोएडा पहुंचा हुआ था, नोएडा से डिफेंस कॉलोनी आया, डिफेंस कॉलोनी से फिर इधर एम्स से मेरे को मिल गई थी सीधा महावीर इनक्लेव की। तो रेट काफी कम मिलते हैं दोस्तों नाइट के टाइम में। क्या है कि जो किलोमीटर है उससे भी कई बार कम हो जाते हैं। तो 20 किलोमीटर की ट्रिप थी और 200 रुपये कुछ मिले मेरे को। मतलब वैसे तो दिखा रहा था 230, बट इसका उबर का आपको पता ही है, हिसाब किताब कुछ नहीं पता होता। आजकल कमीशन इतनी ज्यादा घट रही है मतलब एक राइड में 100 रुपये आप समझिए हमारे उससे अर्निंग से लिए जा रहे हैं। और 100 रुपये आप सोच सकते हैं एक ड्राइवर अगर पूरे दिन गाड़ी चलाएगा और 10-12 भी ट्रिप्स उसने कर ली, सपोज 10 ट्रिप भी कर ली, अगर आप 50 रुपये से भी मान के चलेंगे तो 10 ट्रिप के 500 रुपये बनते हैं। और 100 रुपये दोस्तों 100, 70, 80 ऐसे तो मतलब 20-20 किलोमीटर की ट्रिप में आपका 100 रुपये कटने ही कटने हैं। तो 10 किलोमीटर की ट्रिप है तो उसमें 50 रुपये कटने हैं और 20 किलोमीटर की है तो उसमें 100 रुपये इसके कटने हैं। तो 100 रुपये के हिसाब से आप सोचिए उबर हर सिटीज में चल रहा है तो कितना ज्यादा मतलब पैसा करोड़ों में छाप रही है ये कंपनियां। तो करोड़ों में एक तरीके से समझ लीजिए कि जो इनके पिलर्स हैं, बेस है जो, वो हम लोग हैं। हम लोग काम कर रहे हैं तो ये कंपनियां छाप रही है, बट हमें वो रिवर्ट्स नहीं मिल पाता, तो जिससे काफी भाई परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं, करीब लेट हो गया था। डेली सोचता हूँ जल्दी निकलूं, 3-4 दिन से एक्चुअली न्यू ईयर से ही ये फटा हो रहा है। ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है तो अब बेटी की भी स्कूल की छुट्टी हो रखी है तो इसकी वजह से क्या है कि जल्दी उठना नहीं होता, बेटी भी सोती है। अब मेरी क्या है, मैं कल की मतलब आज भी रिजर्वेशन आज मॉर्निंग की ले रखी थी, 6 बजे की एयरपोर्ट की थी और 8 बज के कुछ मिनट की मेरी सुभाष नगर से थी नोएडा साइड की रिजर्वेशन। दोनों की दोनों रिजर्वेशन गई इस ठंडे बस्ते में। तकरीबन अगर वो रिजर्वेशन में ले लेता तो 300 रुपये आपका मिल जाता मुझे एयरपोर्ट के ट्रिप्स में 16 किलोमीटर में, और बाकी इस ट्रिप्स को अगर ले लेता तो 500-550 रुपये मिल जाते मेरे को नोएडा साइड के। तो दोनों की दोनों ट्रिप्स चली गई हाथ से, और हाथ से इसलिए निकली क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है दोस्तों। उठने का बिल्कुल भी मतलब सोचते हैं उठने के लिए बट उठने की इच्छा ही नहीं होती। तो कुछ दिन ऐसे ही रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि डेली कोशिश में करता हूँ जल्दी उठने की पर जल्दी नहीं उठ पाता। तो आज मॉर्निंग में नहीं निकला था और निकला था लेट, तो करीब 10:30 बजे निकला था दोस्तों। और 10:30 बजे निकल के मेरी जो पहली ट्रिप थी वो थी आपका चाणक्यपुरी की। तो चाणक्यपुरी की ट्रिप्स करी, उसके बाद जब आप लेट निकलते हैं तो सारा आपको पता ही है काम धाम सब कुछ लेट होता है। तो लेट करते करते अब इतने लेट हो गए कि अब जाके 10 बजे हम पहुंचे घर और अब जाएंगे घर की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज ऐसा क्यों बोल रहा हूँ थंबनेल में कि अगर ओला उबर में गाड़ी लेनी है, काम करना है तो 16 से 17 घंटे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, वही बंदा इसमें आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो पहले जैसी बात नहीं रही है। ठीक है, काफी भाई जानना चाहते हैं कि ओला उबर में कितना काम होता है, कैसे काम होता है। गाड़ी हम डालने की सोच रहे हैं तो सोचते सोचते दोस्तों यही होता है कि हम कितने घंटे में काम होता है। तो दोस्तों रियल देखिए, अभी मैं जैसे कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी फ्री है तो मैं अगर 12 घंटे में भी कर रहा हूँ तो मैं आपको नेट इनकम दिखाता ही हूँ कितनी होती है, 1000 होती है, 1400 होती है। तो सारी की सारी आपके पास वैसी आपको पता ही है कितनी होती है। बट अगर आपको देखिए, अगर आपने नई गाड़ी खरीदनी है, ओला उबर के भरोसे ही खरीदनी है और काम करना है ओला उबर में, तो आपको 15 से 16 घंटे, 17 भी घंटे आप मान के चलिए, इतने आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें अपनी कुछ बचत निकाल पाओगे। अदरवाइज आप समझ लीजिए बचत इसमें आप 500-600 बस यही तक लेकर जाओगे। अगर आपको 1000-1500 तक की बचत लेनी है तो आपको 15, 16, 17 घंटे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी ओला उबर में। तो
माइंड को एकदम सेटअप कर लो और मतलब सोच समझ के देखिए। मेरी आप कितनी भी वीडियो कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं कभी किसी को गाइड नहीं करता ओला उबर में आने के लिए, बट काफी भाई आने के लिए इंटरेस्ट होते हैं। अब मेरे पास काफी भाइयों के फोन भी आते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपको सभी भाइयों को बोल चुका हूँ कि फोन मत किया करो दोस्तों। फोन करने से देखिए, मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो ड्राइव करते वक्त काफी वो हो जाता है डिफिकल्टीज। पीछे राइडर बैठा होता है, राइडर किस उसमें बैठा होता है मिजाज में, वो हमें नहीं पता होता। हम जैसे आपसे कॉल रिसीव भी कर ली तो राइडर फिर पीछे से कंप्लेंट मार देता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, आप वहां रखो। वहां ड्राइवर भाई काफी जुड़े हुए हैं, तो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। बट प्लीज मैंने जो नंबर शेयर किया हुआ है वो सिर्फ मैंने अपने क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे आपको पता ही है, देखिए ड्राइवर्स भाई भी हैं और कुछ राइडर्स भी हैं जो मेरी मतलब व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, और इंटरसिटी बुकिंग्स वगैरह के लिए मैंने उनको कांटेक्ट नंबर शेयर कर रखा है कि कोई भी अगर जाना चाह रहा है इंटरसिटी में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है। बट ड्राइवर भाई से रिक्वेस्ट है कि आप कॉल ना करें दोस्तों। आपके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप रखा हुआ है, उसी में जाके आप सारी की सारी बातें कर सकते हैं। कमेंट्स कर लीजिए, मेरे को कमेंट्स करोगे तो मैं उसमें रिप्लाई दे दूंगा। तो हम दोस्तों अभी बात कर रहे थे कि ओला उबर में मतलब गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ 16-17 घंटे, क्योंकि दोस्तों 16-17 घंटे आप काम करोगे तब जाके आपके पास 1000 से लेके 1500 रुपए तक के हाथ में नेट इनकम आएगी। क्यों? उसमें देखिए, उसमें आपको गाड़ी की किस्त भी लेनी है, ठीक है, गाड़ी की किस्तें हटानी है, अपना खुद का खर्चा हटाना है, तो सीएनजी का खर्चा हटाना है। तो अगर आप काम करते हैं 3000 तक का, तो 3000 तक में आप ये मत सोचिए कि 3000 का मैंने काम कर लिया तो पूरे 3000 मेरे पास होंगे। नहीं, 3000 के काम में आपकी 1000 रुपए की तो सीएनजी लगेगी, 1000 की लगे, 1200 की लगे, वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से मतलब आपको राइड आई है, सर्च की राइड आई है, बिना सर्च की राइड आई है, तो राइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1000-1200 की सीएनजी चली गई, 700 रुपए तक की आपकी ईएमआई होगी, कम से कम 21,000 की आपकी किस्तों की, 20,000 की होगी या 17,000 की भी हो सकती है। तो आप कम से कम 600 रुपए की मान के चलिए, 18,000 की किस्त हर भाई की होगी, छोटी से छोटी गाड़ी होगी तो वो उसने 18,000 की करा रखी होगी, तो 600 रुपए वो है। तो 1200 प्लस 600 कितने हो गए? 1800। 1800 रुपए तो आपको ऐसे निकालने हैं। 200 रुपए आपका खुद का भी खर्चा होगा दोस्तों, ठीक है, 2000 तो आपको ऐसे ही चलेंगे। फिर आपको करनी है अपनी अर्निंग। तो अर्निंग 3000 तक में पहुंचने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? टाइम लगता है यही 14 से 15 घंटे, 16 घंटे, इतना टाइम आपको रोड पे देना पड़ेगा। जब अगर आप देने के लिए तैयार हो तभी इस लाइन में सोचो, समझो और आने के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज आपके अंदर नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी मत सोचो दोस्तों। मैं तो अपनी वीडियो में सभी भाइयों को यही बोलता हूँ कि भाई गाड़ी चला के देख लो, उसके बावजूद भी नहीं मानते तो भैया इतना टाइम आपको रोड पे देना ही पड़ेगा। पहले बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा मिल जाता था। वो इसलिए मिलता था क्योंकि ये कंपनियां इंसेंटिव्स वगैरह बांटती थी। मैक्सिमम बिजनेस गारंटी 11-11 हजार की इंसेंटिव्स दिया है स्टार्टिंग में। जब उस टाइम कंपनियों ने बेस बनाया अपना, अब बेस बन चुका है। देखिए हर कंपनी बेस बनाती है, पैसा फेंकती है, तो पैसा उनको फाइनेंसर देते हैं। फाइनेंसर जब देते हैं तो उनसे वो इंटरेस्ट के साथ वापस भी लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जब उन्होंने पैसा बांटा तो जिन्होंने मलाई खानी थी खा के निकल चुके हैं, अब वो इस लाइन में नहीं है। बट ये लगा लीजिए, आप कंपनी को इंटरेस्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। जिन्होंने फाइनेंस किया है तो उन कंपनी को वापस भी देना है। तो अब वही समझ लीजिए, आप कमीशन के तौर पे सारा का सारा पैसा हमसे ही लिया जा रहा है। तो मलाई खा के सब निकल गए हैं। अब बिना उसके आप देख सकते हैं, ये मतलब इसमें बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। ओला उबर में देखिए, मैं रियल बता दूं, रोड पे चलना बहुत डिफिकल्ट है, जान हथेली पे लेके काम करना पड़ता है। तो आप अपना माइंड पूरा सा सेट कर लीजिए। अगर आप ओला उबर में आना चाहते हो तो आपको रोड पे देने पड़ेंगे इतने घंटे दोगे तभी आपकी अर्निंग होगी। अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आओगे, खरीदोगे गाड़ी, लाखों रुपए की गाड़ी खरीदोगे, रोड पे आते तो दोस्तों गाड़ी की कीमत 1-1.5 लाख वैसी कम हो जाती है। फिर आप 2-4 महीने फिर आपको किसी दलाल को ही बेचनी पड़ेगी गाड़ी, जो
मतलब जो मोटर्स वाले होते हैं जो गाड़ी खरीदते हैं, फिर उन्हीं को आपको देनी पड़ेगी, या फिर बैंक वाले लेके चले जाएंगे जब आप किस्त पे नहीं करोगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। और आज की मैं अर्निंग बता देता हूँ, आज की अर्निंग मेरी कितनी हुई है। जितनी भी होती है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 रुपए की मेरी आज का काम है दोस्तों। 2024 में मेरे को जो टोल मिला है वो आपका मिला है 220 रुपए का टोल। तो टोल तो आप समझ लीजिए, टोल हमारा अर्निंग में काउंट होता नहीं है, टोल को हम साइड में रख देते हैं। तो काम है 2000 का। तो सीएनजी मैंने फिल कराई थी आज 482 रुपए की, और पहले की थी मेरी, तो अभी आधी सीएनजी मेरी बची हुई है। और 482 में मेरी जो सीएनजी खर्च हुई है वो लगा लीजिए आप 500 तक की मेरी सीएनजी तकरीबन लग गई है। तो 500 रुपए की सीएनजी लग गई है। काम हुआ 2024 रुपए का। तो 2024 को निकाल लेंगे तो बचेंगे 1500 रुपए। 1500 रुपए में से आप 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, 100 रुपए का पेट्रोल। 300 रुपए और निकालेंगे तो कितने आएंगे नेट इनकम? 1200 रुपए। अब ये 1200 रुपए क्यों आ रहे हैं दोस्तों, इसका भी मैं बता देता हूँ। 1200 रुपए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी गाड़ी है फ्री। इस वजह से अगर मेरी गाड़ी फ्री नहीं होती, ईएमआई पे होती, तो इसमें से 600-700 में ईएमआई के भी निकालता। तो आप खुद सोचिए, 1200 रुपए में से 700 रुपए अगर मैं ईएमआई के निकाल दूंगा तो मेरे पास हाथ में क्या आया? 500 रुपए। और ये 500 भी नहीं आएंगे अगर आपने ड्राइवर हायर किया होगा। ड्राइवर अगर हायर किया होगा तो ये 500 भी गए आपके। तो आपकी टोटल इनकम 0। तो आप सोच समझ के दोस्तों इस लाइन में जो भी आना चाह रहा है वो बहुत ही ज्यादा देखभाल के दोस्तों। मैं तो हमेशा अच्छी गाइड करता हूँ, काफी भाइयों को अच्छा पसंद नहीं आता, और भी भाई वीडियोस बनाते हैं वो ऐसा खोल के बताते हैं बहुत बढ़िया काम है, मतलब दबा के बुकिंग आ रही है, दबा के काम हो रहा है। कुछ दबा के नहीं है दोस्तों। एक सीजन वाला टाइम होता है, एक आध दिन अच्छा चला जाता है, ठीक है। पीक टाइम में जिस हिसाब से डिमांड्स होती है ना, उस हिसाब से ट्रैफिक भी होता है, टाइम भी खर्च होता है। तो 1 से 2 राइड में आपको अच्छा रेट मिल जाता है, उसके बाद रेट नॉर्मली मिलता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। आपके शेयर और एक लाइक से मुझे हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है, क्या ओला उबर में इस टाइम गाड़ी लेकर चलाना सही रहेगा या नहीं, कितने घंटे में कैसे हम पैसा निकाल सकते हैं। तो सारी की सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है दोस्तों। आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो जरूर दिखेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एंड कर लेते हैं यहीं पे, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।